Good morning, students. Now we discuss the example 10. Show that the set G is an abelian group with respect to addition. अब जो हमारा G सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं किस टाइप के हैं a plus b root 2 where a and b belongs to Q. जहाँ a और b जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स हैं. These are rationals. अब हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपको दो एलिमेंट कंसिडर करने और एसोसिएटिविटी के लिए तीन. तो यहाँ इसने 3 एलिमेंट्स कंसिडर कर लिए, x, y और z. किस फॉर्म का होगा हर एक एलिमेंट? a plus b root 2 फॉर्म का. तो x एलिमेंट लिया इसने a1 plus b1 root 2, y ले लिया a2 plus b2 root 2 और z ले लिया a3 plus b3 root 2, where a1 b1 a2 b2 and a3 b3 belongs to Q. So x y z belongs to G. क्लोजर प्रॉपर्टी, आपने दो एलिमेंट कंसिडर करने हैं और हमने जो दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन के रिस्पेक्ट में ये आपका ग्रुप बनना चाहिए. तो x प्लस वाई मीन्स ये x a1 प्लस b1 रूट 2, वाई आपका a2 प्लस b2 रूट 2. जब आप इन दो एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो ऐड कैसे होंगे? a1 प्लस a2 प्लस रूट 2 आ गया आपका कॉमन b1 प्लस b2 मीन्स आपका एलिमेंट आ गया a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2. नाउ a1 a2 b1 b2 all four are rationals and sum of two rationals is again a rational. तो a1 plus a2 is again a rational number and b1 plus b2 भी आपका क्या होगा? एक rational number. तो ये फॉर्म हो गई है आपका c plus d root 2 where c and d belongs to Q. So x plus y belongs to G. So closure property satisfied means G is closed with respect to addition. सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, जिसमें आपने 3 एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं x प्लस वाई प्लस z. तो ये x प्लस वाई आप ऊपर निकाल भी चुके हो. x प्लस वाई कैसा आएगा? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2 प्लस ये आपका थर्ड एलिमेंट z3. फिर जब आप इस एलिमेंट को इस सेकेंड एलिमेंट में ऐड करोगे तो ऐड कैसे होगा? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2. अब लेकिन हमने इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? x अलग और y प्लस z इकट्ठा. तो वैसे ही आप इसको ब्रेक कर दो. तो a1 प्लस a2 प्लस a3 आपका कंबाइन कर दिया हमने, ऐसे ही b1 प्लस b2 प्लस b3 हमने यहाँ कंबाइन कर दिया. तो अब हम लिख सकते हैं a1 प्लस b1 रूट 2 प्लस a2 प्लस a3 प्लस b2 प्लस b3 रूट 2. तो ये आपका क्या आ गया? x प्लस y प्लस z. Thus G satisfies the associativity property. थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या दिखाना है? कि एलिमेंट ऐसा आ जाना चाहिए, वो एलिमेंट जी का होना चाहिए. कैसा एलिमेंट हो कि अगर हम उसको गिवन एलिमेंट में जो से हमारा एलिमेंट x है उसमें ऐड करें, x प्लस ई इज इक्वल टू ई प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाए? x आ जाए. तो अब वो एलिमेंट किस फॉर्म का होगा? किसी भी एलिमेंट में अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारी जीरो आइडेंटिटी बनती है तो अब यहाँ आइडेंटिटी क्या बनेगी? आप देख सकते हो यहाँ से ये एलिमेंट a जीरो हो जाए, b भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए. ये रूट 2 तो फिक्स है क्योंकि, तो एलिमेंट क्या बन गया? जीरो प्लस जीरो रूट 2, और जीरो इंटू रूट 2 भी अल्टीमेटली हुआ तो क्या? जीरो ही ना. लेकिन अगर हम डायरेक्ट जीरो लिखते हैं तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो इस फॉर्म का एलिमेंट है a प्लस बी रूट 2. तो हमने जीरो को कैसे लिख दिया? जीरो प्लस जीरो रूट 2 बिकॉज जीरो इज ऑल्सो रेशनल. तो ये फॉर्म आ गई आपकी. तो मीन्स ये जो एलिमेंट है आपका जीरो प्लस जीरो रूट 2 वो इस जी का एलिमेंट बन गया आपका. तो a प्लस, ये हमने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में दिखा दिया, a प्लस बी रूट 2 प्लस दिस एलिमेंट इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2. सो दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. a प्लस बी रूट 2. अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कि अगर हम कहें ये एलिमेंट आपका x है तो y इसका इनवर्स कब होगा? अगर x प्लस y अगर आप करो तो क्या आ जाए? वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आप क्या बोलते हो? नेगेटिव मीन्स अगर वन एलिमेंट है तो माइनस वन उसका क्या होगा? इनवर्स होगा. तो a प्लस बी रूट 2 का इनवर्स क्या होगा? a की जगह माइनस a और b रूट 2 की जगह आपका क्या आ गया? माइनस b रूट 2. आप ऐड करोगे तो क्या आ गया? जीरो प्लस जीरो रूट 2 विच इज द आइडेंटिटी ऑफ द गिवन सेट. सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका होल्ड कर गया. नेक्स्ट मीन्स ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो जी जो सेट था वो आपका क्या बन चुका है? ग्रुप बन चुका है. अब हमें क्या दिखाना है? एबिलियन ग्रुप. एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दिखानी पड़ेगी. कम्यूटेटिव दिखाने के लिए आपने दो एलिमेंट ले लिए x और y. क्या दिखाना है? x प्लस वाई किसके इक्वल आ जाना चाहिए? y प्लस एक्स के इक्वल आ जाना चाहिए. तो x और y को जब आप ऐड करोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे. मीन्स कैसे ऐड होंगे? a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2 रूट 2. इसको आप कैसे लिख सकते हो? आगे पीछे भी करके लिख सकते हो. a2 प्लस a1 प्लस b2 प्लस b1 रूट 2. तो ये आपका एलिमेंट बन गया a2 प्लस b2 रूट 2 प्लस a1 प्लस b1 रूट 2 मीन्स ये आ गया आपका y प्लस एक्स. सो g इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन.
अब ये ऐसे भी हो सकता है √2 की जगह कोई आपको √3 दे दे, तो आपने जगह क्या चलाना है, √3 चलाना है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिटरमाइन एज to whether the following set together with the indicated composition constitute a group. The set S of all ordered pairs AB of real numbers for which A is not equal to 0 with respect to the operation X means ये जो ऑपरेशन का सिंबल दे रखा है आपको डिफाइंड बाय AB इंटू CD, दिस इज इक्वल टू, ये एक्चुअल में ना मल्टीप्लीकेशन है ना एडिशन है, दिस इज अ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन है। कैसे डिफाइन किया है कि फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है फर्स्ट एलिमेंट को तो हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है AC, और यहाँ इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई किया प्लस D। अब ऑपरेशन क्या हुआ, AC कोमा BC प्लस D। अब हमें क्या चेक करना है कि ये ग्रुप बनता है इसके रिस्पेक्ट में या नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स ले लिया आपने, ए बी और सी डी एस के मेंबर्स। चलो जहां अब जो ये मेंबर्स लेने हैं, ये आपने जो आपको मेंबर्स ऊपर दे रखे हैं इसमें कंडीशन देखो दे रखी है कि फॉर विच ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए जो एलिमेंट है मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। where a is not equal to 0 and c is not equal to 0 मींस फर्स्ट एलिमेंट जो हमने लेना है a नॉन जीरो और c आपका नॉन जीरो। तो एलिमेंट अगर a और c दोनों ही नॉन जीरो है तो ये एलिमेंट भी आपका नॉन जीरो एलिमेंट ही आएगा। नाउ ए बी क्रॉस सी डी, दिस is equal to AC, BC plus D belongs to S. So S is closed with respect to this composition. नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आपने तीन पेयर इस तरीके के कंसिडर करने हैं, ए बी सी डी और ई एफ। ए बी क्रॉस सी डी क्रॉस ई एफ, पहले दो को मल्टीप्लाई आप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बी सी प्लस डी क्रॉस फिर ई एफ। अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकेंड एलिमेंट, फिर इस पे लगाओ तो क्या आ जाएगा, ए सी इंटू ई कोमा बी सी प्लस डी इंटू ई प्लस एफ। इसको सोल्व कर लो, ए सी ई, फिर आपने इसको सोल्व कर लिया, बी सी ई प्लस डी ई प्लस एफ। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड, क्योंकि अब इसको हम सोल्व करें तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो हमने राइट हैंड साइड ले ली कि पहले हमने लास्ट के दो एलिमेंट्स को सोल्व करना है, फिर फर्स्ट को उसके साथ कंबाइन करना है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। यू कैन डू इट। तो हमारा एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ए बी एलिमेंट जो है एस का है, जहां फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो है, तो हमने क्या दिखाना है कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए एस का, कि जिस पे बाइंडिंग हम किसके साथ लगाएं, ए बी के साथ, तो वो एलिमेंट ए बी आ जाए। तो हमें नहीं पता वो क्या आएगा, तो हमने क्या ले लिया, लेट कंसिडर एन एलिमेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स वाई क्रॉस ए बी इज इक्वल टू ए बी। अब इस पे ऑपरेशन लगाओ, बाइनरी ऑपरेशन क्या लगेगा, एक्स ए कोमा वाई ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए बी। अब ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो एलिमेंट्स कंपेयर कैसे होंगे, एक्स ए इज इक्वल टू ए, वाई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी। हमें निकालना क्या, एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू 0, तो ये एक्स 1 0 जो है वो आपकी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ए बी कोई एलिमेंट लिया, अब इनवर्स में आपको क्या दिखाना है कि जो भी आप एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो कि इसका एक इनवर्स कब आएगा, इफ गिवन दिस एलिमेंट इनटू से इसका इनवर्स जो हम ले रहे हैं वो सी डी ले लिया या एक्स वाई से डिनोट कर दिया इस इनवर्स को, तो ए बी इंटू एक्स वाई किसके इक्वल आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी के लिए इक्वल आ जाना चाहिए। वही हमने काम किया कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इज द इनवर्स ऑफ ए बी, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक्स वाई इंटू ए बी इज इक्वल टू 1,0। फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाओ इस पे, ए एक्स कोमा ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू 1,0, कंपेयर करो, कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। एक्स वाई की ये वैल्यू आ गई, फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, वो नॉन जीरो है क्योंकि ए इज नॉन जीरो, ए नॉन जीरो है तो 1 बाई ए बी आपका नॉन जीरो है, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए बी। तो विद ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ऐसा आपका क्या बन गया है, ग्रुप बन गया है। अब हमने क्या चेक करना है, एबिलियन चेक करना है कि ग्रुप एबिलियन है या नहीं। तो फर्स्ट टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट ले लिया हमने ए बी और सी डी, उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो ये आया। और अगर हम इसका रिवर्स करते हैं, मीन सी डी इंटू ए बी करते हैं, तो वैल्यू ये आती है ए सी कोमा ए डी प्लस बी। आप देख रहे हो फर्स्ट एलिमेंट सेम है लेकिन सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ग्रुप जो है वो एबिलियन नहीं है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट एस बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड ए एस बी द सेट ऑफ ऑल 1-to-1 mappings from S to S. The binary operations defined on AS is the composition of mappings. Then prove that AS is a group but not an abelian group with respect to this operation. क्या है, S नॉन एम्प्टी सेट है और AS जो हमने डिनोट किया है ये कौन सा सेट है, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग्स फ्रॉम S to S.
इसमें सारी मैपिंग्स हैं जो 1-1 मैपिंग है, कहाँ से कहाँ तक, एस से लेके एस तक। इस पे हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग डिफाइन किया है। तो हमने क्या दिखाना है कि ये ग्रुप तो बन रहा है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है। फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कोई दो एलिमेंट आपने किसके लेने, एएस के, लेकिन एएस में किसका सेट है, 1-1 मैपिंग्स का। तो एफ 1-1 मैपिंग्स मींस 1-1 फंक्शंस का। तो दो एलिमेंट लिए एफ फॉर जी मींस ये फंक्शंस है, और ये सारे ये फंक्शंस कैसे हैं आपके, 1-1 मैपिंग्स है। देन अब इसमें जो ऑपरेशन था वो क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था। बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ, एफ सर्कल जी, या फिर आप क्या कह सकते हो, जी सर्कल एफ। भैया इसने एफ और जी लिया तो एफ सर्कल जी, अब जी और एफ लिखोगे तो जी सर्कल एफ, कुछ भी आप ले सकते हो। ये मैपिंग्स भी कैसी होंगी, 1-1 मैपिंग। आप रिजल्ट पढ़ चुके हो, अगर दो मैपिंग्स 1-1 है तो उनकी कंपोजिशन भी 1-1 मैपिंग होगी। हेंस एएस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपोजिशन। सेकंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यूज करो, एफ सर्कल जी सर्कल एच किसके इक्वल आ जाना चाहिए, एफ सर्कल जी सर्कल एच के इक्वल आ जाना चाहिए। अब ये तो मैपिंग है, अब इसको सोल्व तो जब करोगे ना, जब इसको किसी ना किसी एलिमेंट पे अप्लाई करोगे, तो हमने इसको एलिमेंट किस पे अप्लाई किया, एक्स, ये एलिमेंट एक्स पे अप्लाई किया, तो क्या आया, एफ ऑफ जी सर्कल एच ऑफ एक्स। और इसको आप क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये तो आपने कंपोजिशन पढ़ी हुई है, कंपोजिशन मैप को हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सर्कल जी एच ऑफ एक्स, और इसको क्या लिख दिया, एफ सर्कल जी सर्कल एच अप्लाइंग ऑन एक्स। तो वेयर एक्स जो है कोई भी एलिमेंट है एस का। हेंस एस सेटिस्फाइज द एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एक्स एलिमेंट एस का क्यों था, क्योंकि जो भी ये मैपिंग्स हैं वो एस टू एस मैपिंग्स हैं, तो एस के ही एलिमेंट पे अप्लाई होगा और जो एलिमेंट आएगा वो भी एस का ही होगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको फिर वही काम करना है जो हम पीछे करते आए हैं। तो लेट एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एलिमेंट को इसने ई मैप से डिनोट कर दिया, लेट ई डिनोट द 1-1 मैपिंग सच दैट, अब ई का मतलब आइडेंटिटी मैप ना, और आइडेंटिटी मैप कैसे होता है, जिस भी एलिमेंट पे लगाओगे वही एलिमेंट आ जाता है। ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एस। चेक करते हैं, एफ सर्कल ई अप्लाइंग ऑन एक्स, तो कैसे खुलेगा ये, एफ ऑफ ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स तो क्या हो गया एक्स, तो क्या आ गया एफ ऑफ एक्स, एफ सर्कल ई आपका क्या आ गया, एफ आ गया। तो हेंस ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका इनवर्स। इनवर्स में लेट एफ बिलोंग्स टू एस, एक एलिमेंट ले लिया हमने एस का, मीन्स ये एलिमेंट कैसा, 1-1 मैपिंग ले ली एस से एस तक। नाउ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू s सच दैट f of x इज इक्वल टू y। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करें, कोडोमेन क्या है इसकी s, और डोमेन भी क्या है s, तो कोई भी एलिमेंट y कंसिडर करते हैं s का, तो डोमेन का एक ऐसा एलिमेंट आ जाए सच दैट f of x क्या हो जाए आपका, y हो जाए। Also f inverse f circle f inverse applying on y is equal to f of f inverse y, this is equal to f inverse y क्या आपका f of x, this is equal to y and this is equal to e of y, means f circle f inverse is equal to e। देखो इसमें जो हम कह रहे हैं ये मैप आपका S to S है और ये मैप आपका 1-1 है, तो वो मैप क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। और ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेके चलते हो राइट हैंड साइड का, मीन्स कोडोमेन का जो आपकी रेंज है, कोई भी यहाँ तो रेंज और कोडोमेन आपकी सेम ही हो चुकी है क्योंकि फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है, तो डोमेन का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, मीन्स उसकी इनवर्स इमेज आ जाए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो एफ सर्कल एफ इनवर्स, क्योंकि जो एफ इनवर्स जो हम मैप अप्लाई कर रहे हैं वो किस पे लगेगा, राइट हैंड साइड पे लगेगा ना, और राइट हैंड साइड भी क्या है तो आपका एस ही है, तो राइट हैंड साइड एस का हमने एलिमेंट क्या लिया है, वाई एलिमेंट लिया है, तो ये क्या आ गया एफ ऑफ एफ इनवर्स वाई। और एफ इनवर्स वाई हमने क्या बताया था, क्या आया था एक्स, तो ये क्या आ गया आपका एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपका वाई, और वाई को हम क्या लिख सकते हैं ई ऑफ वाई, तो ये क्या आ गया एफ सर्कल एफ इनवर्स इज इक्वल टू ई, दस इनवर्स एलिमेंट जो है आपका क्या हो गया, एक्सिस्ट कर गया। नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव आपको पता है कि जो कंपोजिशन मैप है वो कम्यूटेटिव इन जनरल नहीं होता, सो एफ सर्कल जी इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ। सो ए एस जो ये आपका सेट गिवन था, ये सेट आपका ग्रुप तो बन गया लेकिन ये एबिलियन ग्रुप आपका नहीं बना है। ठीक है, अब आपने ये एग्जांपल्स करने हैं जो आज हमने किए, और इसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।